Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, give an example of non-competitive inhibition. Question में कह रहे हैं एक एग्जाम्पल दीजिए non-competitive inhibition का. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. Non-competitive inhibition का of enzyme. तो क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन में the inhibitor does not mimic the substrate, rather the inhibitor combines to a site of enzyme other than the active site. क्योंकि एक्टिव साइट पर ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन में इनहिबिटर एक्टिव साइट पर कंबाइन नहीं करता, रादर इट इज कंबाइनिंग टू एन एलोस्टेरिक साइट एंड इट लीड्स टू द सीज्ड एक्टिविटी ऑफ enzyme. So the product is not formed. इस टाइप के इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की दूसरी साइट पर बाइंड कर जाएगा, या फिर जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उस पर जाकर बाइंड कर जाएगा. और इन दोनों ही केसेस में जो प्रोडक्ट है दैट विल नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज द एंजाइम एक्टिविटी विल बी सीज्ड. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह रहे हैं कि एग्जाम्पल बताइए नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन का. तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे of enzyme cytochrome oxidase. ये जो एंजाइम होता है this functions in the ETS. और होता क्या है इसका फंक्शन? that by the activity of cytochrome oxidase for electron reduction of oxygen to water takes place. बट क्या हो रहा है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर दे रहा है. कौन सा मॉलिक्यूल? ये कर दे रहा है साइनाइड. तो साइनाइड क्या करता है? सिंस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हैज कॉपर प्रेजेंट इन इट, तो साइनाइड जो होता है ये बाइंड कर जाता है कॉपर से, और ये बाइंड करता है इरिवर्सिबली. सो इरिवर्सिबल बॉन्डिंग हो जाती है और जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसकी एक्टिविटी रुक जाती है, हेंस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डिसरप्टेड. नाउ ये भी एक फैक्ट है अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम दैट इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि जो हमारा इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट को मिमिक कर ही नहीं रहा है, तो सबस्ट्रेट का लेवल कितना भी बढ़ा दिया जाए उससे इनहिबिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा. So we have discussed the example of non-competitive inhibition. Hope you understood it well. All the best.